दोस्तों, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो गाड़ी मालिकों के संबंध में है। क्या आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र उसी आरटीओ में करा सकते हैं जहाँ पर आप रहते हैं या जहाँ पर आपका दफ्तर है, या कहीं पर भी करा सकते हैं? मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 40 का हवाला दे सकते हैं। और ये सिर्फ महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है, पूरे देश में होता है। दोस्तों, आज एक बहुत ही काम की खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट में, जो आपके बहुत काम आएगी। आप चाहे देश के किसी भी कोने में हो, गाड़ी मालिक हो, तो आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी। मसला ये है, जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र उसी आरटीओ में करा सकते हैं जहाँ पर आप रहते हैं या जहाँ पर आपका दफ्तर है, या कहीं पर भी करा सकते हैं। ये बड़ा मुद्दा जो आज है, काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो गाड़ी मालिकों के संबंध में है। और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि गाड़ियों के बीमे के लिए सबसे बढ़िया जगह है ट्रांसपोर्ट मॉल। 90-831 पर अपनी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट भेजिए और बढ़िया बीमा पाइए। खैर, मुद्दे पर आते हैं। आज की जो ग्राउंड रिपोर्ट का मुख्य विषय है, दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर खास करके एक प्रॉब्लम आ रही थी कि कई तरह के काम होते हैं हमारे। जैसे एक तो है गाड़ी को रजिस्टर करना, एक है ओनरशिप ट्रांसफ़र करना, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना और डुप्लीकेट आरसी बनवाना। ये तमाम काम ऐसे हैं जहां पर ये बोला जाता है आपको आरटीओ में कि भाई इस आरटीओ में ये काम तब होगा अगर आपका रेजिडेंस प्रूफ इसी रीजन का है, उसी आरटीओ के क्षेत्र का है, या फिर उसमें आपका दफ्तर हो, या फिर उसमें आपका घर हो, तभी आपको करा जाएगा। मान लीजिए आप ए डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और उसी में आपका दफ्तर है, और आप डी डिस्ट्रिक्ट में जाके अपना जो है गाड़ी रजिस्टर कराना चाहते हो, तो नहीं कर रहे थे वहाँ पर। अब वो कह रहे थे कि ऐसा कानून है। तो इस बात को लेकर महाराष्ट्र से ही बल मलकीत सिंह जी आते हैं, वो एएमटीसी के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं और कोर कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो ये मुद्दा उनके संज्ञान में आया और उन्होंने इसको लेकर काम किया अथॉरिटीज़ में, और ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि नॉर्थ में जो हमारी सेंट्रलाइज जो मिनिस्ट्री है, केंद्र सरकार की जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, वहाँ तक ये मुद्दा उठाया, पत्र वगैरह लिखे, अप्रोच करी अपने तरीके से। तो उन्होंने वहाँ मुद्दा उठाया कि ये कानूनन गलत है, ऐसा महाराष्ट्र की अथॉरिटीज़ कर नहीं सकती हैं। क्योंकि असल में ये रूल बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन जब 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ी तादाद में अमेंडमेंट्स हुई थी, तो उसमें ये कर दिया गया था कि आप अपने राज्य के, उसी राज्य वही होना चाहिए, उसमें कहीं पर भी ये गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र जो भी है वो करा सकते हैं। किसी भी आरटीओ में चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि जिस आरटीओ में आप रहते हैं या जहाँ पर आपका दफ्तर है वहाँ पर ही आपको ज़रूरी नहीं है कि जाएं आप, तो मना नहीं कर सकते हैं। ये पता तो सबको था, लेकिन अथॉरिटीज़ नहीं काम कर रही थी। तो लेकिन अब हुआ ये है कि बाकायदा मॉर्थ की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हो गई है तमाम जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है उनको, कि भाई इसकी रियल इंटरप्रिटेशन ये है और आप लोगों को कानून के हिसाब से काम करना है। तो यहाँ पर जो मॉर्थ की तरफ से पत्र जारी हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें से मैं आपको एक पॉइंट जो है पढ़ के सुनाता हूँ, आपके बहुत काम का है। इन दिस कनेक्शन सेक्शन 40 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट एज अमेंडेड बाय द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 stipulates that applications for registration of motor vehicles can be made to any registering authority in the state in whose jurisdiction the owner has the residence or place of business where the vehicle is normally kept। तो यहाँ पर दो पॉइंट उन्होंने उठाए। पहले तो यहाँ पर उन्होंने माना कि ऐसा हो रहा है, और दूसरा रियल चीज़ है क्या। तो पहले में उन्होंने बताया कि इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ दिस मिनिस्ट्री दैट वाइल रेंडरिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू इंटर आलिया रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, cancellation of registration and provision of duplicate registration certificates, the authorities are continuing to insist that owner applicant should have the residence or place of business within the local jurisdiction। तो उन्होंने बताया कि ये सारे काम कराने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए, ओनरशिप ट्रांसफ़र के लिए इंसिस्ट कर रही है अथॉरिटीज़ कि भाई मेरे ही जुरिस्डिक्शन में हो तो मैं करूँगा। लेकिन उन्होंने बोला कि इन दिस कनेक्शन सेक्शन 40 ऑफ द एमवी एक्ट एज अमेंडेड बाय द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो अमेंडमेंट हुई है उसके हिसाब से मिनिस्ट्री कह रही है, स्टिपुलेट्स दैट, वो क्या कहता है कि एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल कैन बी मेड, के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कहाँ पर, टू एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी इन द स्टेट, स्टेट के अंदर किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, मतलब किसी भी आरटीओ में दे सकते हैं। कौन सी स्टेट? इन हुज जुरिस्डिक्शन द ओनर हैज़ द रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर द व्हीकल इज नॉर्मली केप्ट। जिस राज्य में आपका घर है, जिस राज्य में आपका दफ्तर है, उस राज्य के किसी भी आरटीओ में जाकर ये काम करवा लो। तो ये क्लियर कर दिया महाराष्ट्र की अथॉरिटीज़ को, और ये सिर्फ महाराष्ट्र पर लागू नहीं होता है, पूरे देश में होता है। आप इसका हवाला कहीं पर भी दे सकते हैं। आप अगर पंजाब से हैं, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, कहीं भी, असम,
तो आप अपने राज्य में किसी भी आरटीओ के पास जाके गाड़ी रजिस्टर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो तो आप इसका मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 40 का हवाला दे सकते हैं। 2019 में ये अमेंडमेंट हुई है। तो एक बहुत बड़ा काम, कई बार बहुत छोटे छोटे काम होते हैं और कानूनन होते हैं, फिर भी नहीं करती हैं अथॉरिटीज़, और जिससे परेशानी बड़ी होती है। तो अच्छा होता है कि कोई ना कोई उसका इनिशिएटिव लेता है और बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा होता है। बल मल्की जी ने ये काम किया, उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। हमें ये बताते हुए खुशी है कि जो सेक्शन 40 जिसकी की इंटरप्रिटेशन स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही थी, ये मुद्दा AMTC ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के साथ में लिया और उन्हें बताया कि किस तरह से हमारे ट्रक ऑनर्स को, ट्रकर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ी रजिस्टर करने में दिक्कतें आ रही हैं और कई स्टेट गवर्नमेंट इसकी अलग इंटरप्रिटेशन कर रही है। आज ये बताते हुए खुशी है कि आज एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो सेक्शन 40 है, जिसका क्या मतलब ये है कि आपका अगर बिजनेस एड्रेस स्टेट में कहीं भी हो, आप कोई भी आरटीओ में अपनी गाड़ी रजिस्टर कर सकते हैं। ये नहीं जरूरी है कि जहां जो आरटीओ की जुरिडिक्शन में आपको गाड़ी रजिस्टर करानी है वहां पर कोई आपको एड्रेस चाहिए। और इसी तरह ट्रांसफर के लिए, कैंसिलेशन के लिए और भी जो दिक्कतें हमें आ रही थी कि जो आरटीओ में आपको गाड़ी रजिस्टर करनी है वहां का पता चाहिए, इसकी आज क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने सभी राज्य सरकारों को दे दी है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, अगर स्टेट में आपका कोई एड्रेस है तो कोई स्टेट के किसी भी आरटीओ में आप अपनी गाड़ी को रजिस्टर कर सकते हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे का धन्यवाद करते हैं और एक बहुत बड़ी राहत हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों के लिए, ट्रकर भाइयों के लिए है। बाल मलकीत सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। यही काम होता है जो एसोसिएशंस का और उनके लीडर्स का, कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जिससे उनके जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर काम आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।